हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज मेरे 100 कलाकारों की श्रृंखला में मैं बात करूंगी प्रोफेसर मदन लाल नागर के बारे में। मदन लाल नागर एक यूपी के उत्तर प्रदेश के प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। मदन लाल नागर एक कलाकार हैं, चित्रकार हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मदन लाल नागर क्या हैं, ठीक है। तो मूर्तिकार, चित्रकार, इतिहासकार, लेखक, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मदन लाल नागर एक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और मेन पेंटर है ये। इन्होंने मूर्तियों के बारे में ऐसा कुछ जिक्र नहीं है इनके, तो इस वजह से ये एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे मदन लाल नागर के बारे में। व्यक्तित्व भी हम देखेंगे और इनके कुछ कृतित्व भी देखेंगे और ये कैसे इंसान थे इनके बारे में जानेंगे। तब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। मदन लाल नागर। मदन लाल नागर एक जाने माने कलाकार के रूप में जाने जाते हैं यूपी के लखनऊ में। इनका जन्म 1923 में हुआ था, 5 जून 1923 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1984 में हुई थी। 1984 में इनका डेथ हो गया था। लखनऊ के रहने वाले थे ये। इनकी कला शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ से हुई थी। असीत कुमार हालदार के से इन्होंने कला की शिक्षा ली थी। एक प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार के रूप में इनको पहचान मिली थी। 1949 ईस्वी में लखनऊ अखिल भारतीय प्रदर्शनी में इन्होंने प्रदर्शनी की। 1951 ईस्वी में मंसूरी में अखिल भारतीय प्रदर्शनी में इन्होंने प्रदर्शनी अपनी आयोजित की थी। लास्ट में मैं इनके बारे में 15 क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ, MCQs, जो कि आपको ये बता देगा कि किस तरीके से क्वेश्चन लास्ट के एग्ज़ाम्स में भी आए हैं और कैसे आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। 1949 में इन्होंने लखनऊ अखिल भारतीय प्रदर्शनी में प्रदर्शनी की थी अपनी। 1950 में इन्होंने अपनी एक एकल प्रदर्शनी की थी। 16 एग्जीबिशन किया था। 1972 ईस्वी में राज्य ललित कला एकेडमी के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया था 1972 में। 1956 to 83 1956 से 83 तक लखनऊ कला महाविद्यालय से जुड़े रहे। उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एसोसिएशन के फाउंडर के रूप में इनको जाना जाता है। उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एसोसिएशन के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। इनकी कुछ कलाकृतियाँ देखते हैं। इन्होंने न सिर्फ प्रकृति का सुंदर चित्रण किया बल्कि बाढ़, भूखमरी, सिटीस्केप, निराला, पुराना शहर, मनुष्य का मायाजाल, युद्ध, तड़पन, अकाल, महामारी जैसे चित्रों का भी चित्रण किया। इनकी चित्र श्रृंखला शहर, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। इस शहर के कुछ चित्रों के लिए इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया, सम्मान से सम्मानित किया गया। अब इनके व्यक्तित्व के बारे में देख लेते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय आधुनिक कला परिदृश्य में बंगाल और महाराष्ट्र प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य श्री असीत कुमार हालदार सन 1925 में बंगाल से आए थे। वह बंगाल कला आंदोलन से जुड़े रहे। उत्तर प्रदेश की कला गतिविधियों का केंद्र उन दिनों लखनऊ का कला महाविद्यालय हुआ करता था। बंगाल का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। हालदार साहब की 20 वर्षीय कार्यकाल में लखनऊ कला महाविद्यालय पूर्णतः बंगाल के प्रभाव में आ चुका था। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित 4 प्रमुख कला विद्यालयों में लखनऊ कला महाविद्यालय का एक अलग स्थान था, किंतु अपरिहार्य कारणों से वह अपनी स्वतंत्र पहचान नहीं बना सका। भारत की स्वतंत्रता के बाद स्थानीय कलाकारों में अपनी पहचान को लेकर जागृति आई और एक नई सोच उभरने लगी। मदन लाल नागर, जो एक सुसंस्कृत परिवार से आए थे, स्वयं प्रगतिशील विचारधारा से प्रेरित थे। लकीर पर चलते रहना उन्हें स्वीकार नहीं था। कुछ हटकर कुछ अलग करना चाहते थे और वो इस वजह से मुंबई चले गए, जहां वह उन दिनों सक्रिय प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संपर्क में भी आए। उन्होंने पश्चिमी इम्प्रेशनिस्ट कलाकारों के साथ विस्तृत अध्ययन किया, जिसने उनकी सोच और सृजन को प्रभावित किया।
किंतु नागर जी तो कुछ और ही खोज रहे थे। उनका ध्यान तो उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से लखनऊ के कला जगत की अलग पहचान की ओर केंद्रित था। वह जानते थे कि भारतीय कला परिदृश्य से जुड़े रहते हुए हमें अपनी एक अलग और स्वतंत्र पहचान लेकर ही आगे बढ़ना होगा। इसके लिए अपने परिवेश से जुड़ना आवश्यक था। यूपी आर्टिस्ट एसोसिएशन में उनकी सक्रियता और उनके कलाकारों का साथ मिलने से कला जगत में एक नई सोच ने जगह बनाने लगा, जिसे पद्मश्री सुधीर रंजन खस्तगीर के लखनऊ कला महाविद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर आ जाने से और बड़ा बल मिला। सुधीर रंजन खस्तगीर भी लखनऊ कला विद्यालय में इन्होंने भी प्रधानाचार्य के पद पर अपना कार्यभार संभाला और वहाँ पर लखनऊ कला विद्यालय में सुधीर रंजन खस्तगीर भी आ चुके हैं। तो सुधीर रंजन खस्तगीर काफ़ी भारत के एक वेल नोन आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। नागर जी जो लखनऊ में पले बढ़े, वहाँ की चौक की सकरी गलियों, चौक जो मार्केट होती है पुराने शहर की पुरानी मार्केट, उसकी सकरी गलियों से में पले बढ़े और वहीं पर उन्होंने निरंतर काम किया। प्रयोगवादी प्रवृत्ति से उनकी सृजनशीलता में ठहराव थोड़ा विलंब से आया, किंतु उनकी शहर श्रृंखला, एक श्रृंखला थी शहर नाम की, जिसका एक चित्र को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने के उपरांत एकाएक नागर जी चर्चा में आ गए। पर वो व्यक्तित्व से इतने सहज और शांत थे कि इनका उनके ऊपर कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वैसे भी अत्यंत संकोची होने के कारणवश वह अपने को अलग थलग ही रखते थे। उनके जीवन का लक्ष्य मूल रूप से अपने सृजन और अपने छात्रों को बढ़ावा देने तक ही सीमित रहा। जयकृष्ण अग्रवाल जी ने उनके साथ रहकर कला की शिक्षा ली थी। उन्होंने अपने कुछ शब्दों में नागर जी के बारे में लिखा है कि मैं सन 1957 से एक छात्र के रूप में नागर जी के संपर्क में आया और उसके उपरांत लगातार उनसे संपर्क बना रहा। अक्सर सोचता हूँ कि जिस प्रकार वह कला के मूल तत्वों को हमें समझाते थे, कला की विवेचनात्मक व्याख्या करते थे, वैसे अध्यापक विरले ही होते हैं। मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे बाजारवाद करने, उनका छात्र होने के साथ साथ उनके संरक्षण में कार्य का अवसर भी मिला। नागर जी की चर्चा में बने रहने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं थी। वो एक कलाकार थे। कलाकार ज़्यादातर चर्चा में नहीं रहना चाहता है। वो एक अंतर्मुखी कलाकार होता है, अंतर्मुखी होता है, तभी वो अपनी कलाकृतियों को अपने बोर्ड पे, अपने कैनवस पे निकालता है। वो एक मीडिया में, भीड़ में बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो उसका जो अपना भाव को प्रेजेंट करने का तरीका होता है वो अलग होता है। वो न ही पब्लिक में बोलता है, न ही कुछ लिखता है। लिखना भी चाहे तो वो एक कैनवस पे लिखना चाहता है। तो नागर जी का भी यही एक नेचर था। मीडिया से ये परहेज करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रधानाचार्य पद को भी एक प्रकार से त्याग दिया था। संभवतः यही कारण रहा कि मुख्य धारा में होते हुए भी उन्हें कला जगत में अपेक्षित स्थान नहीं मिल सका। वैसे भी हमारे यहाँ विशिष्ट पदाधारकों के नाम की ही तख्ती लगाने की परंपरा रही है। स्मृतियों को संजोए रहने के लिए स्मारक बनाना तो दूर की बात, दुख तो इस बात का है कि उत्तर प्रदेश, जहाँ नागर जी जीवन पर्यंत कला साधना और कला के उन्नयन के लिए कृत संकल्प रहे, उस प्रदेश ने भी उन्हें यथोचित सम्मान नहीं दिया। लेकिन हमें विश्वास है कि आज नहीं तो कल उत्तर प्रदेश ही नहीं, समस्त भारतीय कला परिदृश्य में भी नागर जी के सृजनात्मक योगदान को उनका यथोचित स्थान अवश्य मिलेगा। ये जो नागर जी थे, मदन लाल नागर जी थे, यूपी के बहुत ही जाने माने कलाकार थे, पर उनको उतना स्थान नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए था। या तो उनका एक नेचर की वजह से, या फिर कला जगत में जो बढ़ चढ़कर सामने आता है, अपने आप को शो ऑफ करता है, उसी की पहचान होती है। तो इस वजह से नागर जी की पहचान नहीं हुई। पर यूपी के टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स में नागर जी का क्वेश्चन हमेशा आता है। 2016 के पेपर में भी आया था, 9 के पेपर में भी आया था और 10th के पेपर में भी आया था। तो
तो इस वजह से मदन लाल नागर को हम कलाकार के रूप में, एक कला विद्यार्थी के रूप में हम उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके कृतित्व को देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। 15 क्वेश्चन हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम्स में आए हैं, तो शायद अभी भी आ जाए, इस वजह से आप उनको पढ़ते रहिए। क्वेश्चन, मदन लाल नागर एक थे, ये 2009 के टीजीटी और पीजीटी 2010 में आया हुआ एग्ज़ाम में पेपर है। मदन लाल नागर एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। मदन लाल नागर की चित्र कौन सा है? इसमें भूखमरी, प्यासा कौवा, मुर्गों की लड़ाई, मेरा वतन। तो राइट आंसर इज ए, भूखमरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन लाल नागर ने इसमें से किस चित्र श्रृंखला पर काम किया? बनारस, शहर, काली, दुर्गा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, शहर। ठीक है, शहर नामक चित्र श्रृंखला के एक चित्र पर इनको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से इनको पुरस्कार भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर का, निराला पुराना शहर किसका चित्र है? रामचंद्र शुक्ल, मदन लाल नागर, जय कृष्ण अग्रवाल, मीरा मुखर्जी। ये तीनों जो ऊपर के कलाकार हैं, रामचंद्र शुक्ल, मदन लाल नागर और जय कृष्ण अग्रवाल, ये तीनों यूपी के कलाकार हैं। रामचंद्र शुक्ल और मदन लाल नागर अभी हमारे बीच नहीं हैं। जय कृष्ण अग्रवाल जो है वो मदन लाल नागर के शिष्य रहे हैं। इस वजह से इन्होंने मदन लाल नागर के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है और बताया है। क्वेश्चन नंबर 5, अमृतलाल नागर एक क्या थे? प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध मूर्तिकार। अमृतलाल नागर मदन लाल नागर के बड़े भाई थे और इन्होंने काफ़ी अच्छा कुछ उपन्यास और पुस्तकें लिखी है, जिस वजह से इनको एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एसोसिएशंस के फाउंडर के रूप में जाना जाता है किसे? मदन लाल नागर, अमृतलाल नागर, जय कृष्ण अग्रवाल या प्रणाम सिंह। एस.के. प्रणाम सिंह भी उत्तर हैं, तो ये दूसरी जगह के, पर इन्होंने अपने कार्य से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने कार्य किया है, इस वजह से इनको उत्तर प्रदेश के कलाकारों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो अमृतलाल नागर मदन लाल के बड़े भाई थे। उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एसोसिएशन के फाउंडर के रूप में मदन लाल नागर को जाना जाता है। मदन लाल नागर ने अपनी एकल प्रदर्शनी कब की थी? 1950 में, 1950 में एकल प्रदर्शनी की थी। प्रोफेसर मदन लाल नागर के शिष्य के रूप में किसने शिक्षा ग्रहण की? जय कृष्ण अग्रवाल ने की थी, जो कि उन्होंने काफ़ी पास से प्रोफेसर मदन लाल नागर को देखा था। इस वजह से जय कृष्ण अग्रवाल के आप रचनाओं में मदन लाल नागर के बारे में काफ़ी कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उन्होंने अपने बहुत ही करीब से महसूस किया था, इस वजह से जय कृष्ण अग्रवाल प्रोफेसर मदन लाल नागर के शिष्य रहे हैं। महामारी नामक चित्र किस कलाकार ने चित्रित किया है? तो मदन लाल नागर। सुहाग के नुपुर नामक उपन्यास किसने लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर नामक उपन्यास जो है वो अमृतलाल नागर ने लिखा है। ये बहुत ही चर्चित उपन्यास रही है और मदन लाल नागर के भाई होने की वजह से ये फाइन आर्ट्स के एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि सुहाग के नुपुर नामक उपन्यास किसकी है, क्योंकि मदन लाल नागर को अगर हम पढ़ते हैं तो उनके वेल नोन राइटर भाई के बारे में भी हम जान जाते हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई ही रहे हैं और काफ़ी चर्चित लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो अमृतलाल नागर, सुहाग के नुपुर। हम इनके काफ़ी और भी कई रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने 2-3 इसमें इन्वॉल्व किया है। शायद एग्ज़ाम्स में आ चुका है इस तरीके का क्वेश्चन, तो मे बी और भी क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि सुहाग के नुपुर आया हुआ है। देन नेक्स्ट है अमृत और विष नामक रचना किसकी है? तो ये भी अमृतलाल नागर की है। नेक्स्ट, नटखट चाची किसकी रचना है? दिस इज़ द ऑल्सो रिटन बाय अमृतलाल नागर। ये भी अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। रतनलाल नागर। रतनलाल नागर कौन थे? रतनलाल नागर भी
रतनलाल नागर से मदन लाल नागर कैसे संबंधित थे। जैसे पूछ लेता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर का रिलेशन पूछता है, वैसे में भी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रतनलाल नागर से मदन लाल नागर कैसे संबंधित थे। तो रतनलाल नागर से मदन लाल नागर बड़े भाई थे। ठीक है, राइट आंसर इज ए, बड़े भाई थे रतनलाल नागर के मदन लाल नागर। ओके सॉरी। मदन लाल नागर ने अपना योगदान लखनऊ कला विद्यालय को कब से कब तक दिया था। 1956 टू 83 तक, 1956 से 83 तक इन्होंने अपना योगदान दिया था लखनऊ कला विद्यालय को। 1984 में इनकी डेथ हो गई थी। इससे पहले 83 तक इन्होंने अपना योगदान लखनऊ कला विद्यालय को दिया था। इनमें से किस कलाकार को सिटी स्केप पेंटर के रूप में जाना जाता है। मदन लाल नागर को सिटी स्केप पेंटर के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए 50 क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और भी मैंने अभी कहा था कि अमृतलाल नागर के मैं कुछ रचनाओं के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि उनकी एक रचना के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, तो मे भी अभी भी इसके बाद भी आ सकता है। सुहाग के नुपुर जैसे पूछा था, किसकी रचना है, तो वो अमृतलाल नागर की है। तो उसी तरीके से एकदा नैमिषारण्य, खंजन नयन, अमृत और विष, नटखट चाची, गैदरिंग द एसेस, हंगर अ नॉवेल, मानव का हंस, बूंद और समुद्र, ये सारे जो रचनाएं हैं ये अमृतलाल नागर की हैं। तो आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। और अमृतलाल नागर, मदन लाल नागर, इन लोग के बारे में काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है, सारी डिटेल दे दी है। कुछ इनकी पेंटिंग्स भी देख लेते हैं। ये है मदन लाल नागर की द सिटी बाय मदन लाल नागर, द सिटी बाय मदन लाल नागर। इस तरीके का इनका क्रिएटिव वर्क था। इसमें आप देख सकते हैं कुछ इन्होंने ब्लॉक्स, स्टोन्स के टुकड़ों की तरह दिखाया है और बहुत ही सुंदर कॉम्पोजिशन है इनका। इसमें बहुत ही सुंदर इन्होंने चित्रित किया हुआ है। नेक्स्ट है लेंस मीडियम ऑयल कलर बाय मदन लाल नागर। इन्होंने ये लेंस, इसका टाइटल रखा है, और ये ऑयल ऑन कैनवस है जिसका टाइटल है लेंस। नेक्स्ट इनका एक ये है वेटिंग, प्रतीक्षा करके, मदन लाल नागर का, जो कि फुल कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्टों का बिल्कुल क्रिएटिव वर्क के रूप में देखा जा सकता है इनका काम। इसी तरीके से इन्होंने सिटी स्केप्स भी बनाए हैं, सिटी स्केप्स के रूप में इनको जाना जाता था। तो इस तरीके से इनके चित्र हम देख सकते हैं मदन लाल नागर के। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये और काफ़ी अच्छा भी है। मदन लाल नागर के बारे में हमने समझ लिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने पहली बार देखा हो, 100 कलाकारों की श्रृंखला में जाकर कलाकारों को देख सकते हैं। उसमें मैंने 50 के आसपास कलाकारों को बता दिया है। अभी धीरे धीरे एक एक करके कलाकारों के बारे में बताती रहूँगी। यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। इनकी डेट अनाउंस हो चुकी है, तो आप लोग लग जाइए और मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।